बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तरफ से संगीन खतरा दरपेश हैं, भारत पर एतमाद नहीं। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। भारत के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार है। भारत कनाडा और अमरीका में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत दहशत गर्दी और लाशें देखना चाहता है। अगर भारत कोई कदम उठाता है तो दुगनी ताकत से जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की तरफ से संगीन खतरा दरपेश हैं, भारत पर एतमाद नहीं। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। भारत के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार है। भारत कनाडा और अमरीका में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत दहशत गर्दी और लाशें देखना चाहता है। अगर भारत कोई कदम उठाता है तो दुगनी ताकत से जवाब देंगे। चंद दिनों से जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, इसमें हम बड़े क्लियर हैं, 200% क्लियर हैं कि पाकिस्तान का किसी तरह का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन वाक़ये से। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। ये एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है, उस टाइम ये वाक़या क्यों होता है। ये तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विज़िट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाक़या हो गया। पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल बैठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे तो वो बड़ा क्लियर है। PM ने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा है, DPM ने भी कहा है, सब ने कहा है कि हम क्लियर हैं। फिर एक का स्टेप, दो का स्टेप। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। PSL 10 में ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। PSL 10 में ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी। रोही बना विहाड़ी के शहरियों की आवाज़। रोही पर खबर नशर होते ही मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हरकत में आ गई। हैवी मशीनरी के साथ DHQ अस्पताल से कूड़ा उठाया जाने लगा। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना है, रोही हमेशा विहाड़ी के शहरियों की आवाज़ बनता है। रोही बना विहाड़ी के शहरियों की आवाज़। रोही पर खबर नशर होते ही मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हरकत में आ गई। हैवी मशीनरी के साथ DHQ अस्पताल से कूड़ा उठाया जाने लगा। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। रोही हमेशा विहाड़ी के शहरियों की आवाज़ बनता है, ये कहना है शहरियों का। बहावलपुर में पोलियो मुहिम का इख्तिताम हो गया। जिला में पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। बिल्कुल, सुबह भर के दीगर अजला की तरह जिला बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है। 32 रिफ्यूज़ल केस जो हैं वो सामने आए, जिनमें से 2 मेडिकल रिफ्यूज़ल हैं, जबकि जो हदफ है वो 98% हदफ को जो है वो हासिल किया जा सका है। नेशनल काज है पोलियो के खात्मे के हवाले से एक भरपूर
कंपेन जो है वो चलाई जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर, किस कदर कामयाबी से रही और क्या जो है वो आउटकम सामने आए? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहावलपुर में हॉट वेदर रहा है और टेम्परेचर 40+ भी जाता रहा है। तो हमारे पास डेजर्ट भी है, तो उसकी वजह से भी जो एक हीट वेव का जो ना साथ साथ ये आंसर रहा है। और हमारे पास 120 यूसीज़ में किसी यूसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि टीम्स टाइम पे ना निकली हो, काम ना किया हो। तो हमारा जो टारगेट था 8,24,301 का डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने 98% टारगेट अचीव किया है और तकरीबन 8 लाख से ऊपर हमने बच्चे कवर किए हैं। कुछ जगहों से हमें रिफ्यूज़ल रिपोर्ट हुए और हमारे यूसीएमओस डिप्टीज़ ने कन्विंस करके वो भी कवर करवा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल कैंपेन अगर हम देखें लास्ट कैंपेन की निस्बत भी और इस तरह के हॉट वेदर को मद्देनज़र रखते हुए भी, तो हमारी कैंपेन बहुत अच्छी गुजरी है। तो मैं टीम्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ, डिप्टी DHOs को भी, कि जिन्होंने इस हार्श वेदर में बड़ा बेहतरीन काम किया है। जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से जो है वो कंपेन इख्तिताम पजीर हुई है और बिलखसूस इस हॉट वेदर में जो वैक्सीन है उसकी जो कोल्ड चेन प्रोसेस है उसको हर सूरत मेंटेन रखा गया है और इस हवाले से जो है वो ज़िला बहावलपुर में भी खसूसी इंतजाम किए गए थे। रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 3 हुकूमतें बदल गईं लेकिन मुल्तान हेड मोहम्मद वाला रोड की किस्मत न बदली। 12 किलोमीटर सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 हुकूमतें गुजर चुकी हैं लेकिन 12 किलोमीटर का ट्रैक है ये बनने का नाम ये नहीं ले रहा। फ़ंड भी मंजूर हो चुके हैं, ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, 1.5 साल का टाइम पीरियड भी दिया गया था, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर, क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे जब गुजरते हैं, इस रोड की आलम क्या है? यहाँ बिल्कुल सर रोड का कोई आलम नहीं है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और गाड़ियों के भी हालात देख रहे हैं आप। और दूसरी, पिछले दिन आपको पता चला है यहाँ पे एक वाक़या भी हुआ है, मेरे ख्याल में आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि ताकि इस काम को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, ताकि हमारा जो है ना मुश्किलात में कमी हो जाए। थैंक यू सर। मुश्किलात में कमी हो सके। सर ये बताएं, धूल और मिट्टी की वजह से सांस लेने में कितनी मुश्किलात का सामना है? मुल्तान की इंतज़ामिया को कुछ कहेंगे, हुकूमत को कुछ कहेंगे आप? सर धूल और मिट्टी की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है, यहाँ पे भी है और आगे हेड मोहम्मद वाले से आगे आप जाते हैं ना हेड मोहम्मद से, तो वहाँ पे भी यही कंडीशन है। बहुत मुश्किलात हैं आने जाने में, यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना। और इनका यही कहने के इंतज़ामिया फिलफोर इस रोड को जो है वो तामीर करे ताकि लोगों का मसाइल जो है वो उसका हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीपीओ मियांवाली का चेक पोस्ट रिमोट सर्च पार्क चश्मा का विजिट। कुंदिया चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस और रेंजर्स के जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों में मिठाई तकसीम की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी से मुतालिक हिदायत दी। डीपीओ मोहम्मद अजमल का कहना था मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी की जाए। डीपीओ मियांवाली का चेक पोस्ट रिमोट सर्च पार्क चश्मा का विजिट। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस और रेंजर्स के जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों में मिठाई तकसीम की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी से मुतालिक हिदायत दी। मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी की जाए, यह कहना था मोहम्मद अजमल डीपीओ का। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तरफ से संगीन खतरा दरपेश हैं। भारत पर एतमाद नहीं, पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। भारत के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार है। भारत कनाडा और अमरीका में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत दहशत गर्दी और लाशें देखना चाहता है। अगर भारत को एक कदम उठाता है तो दुगनी ताकत से जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की तरफ से संगीन खतरा दरपेश हैं। भारत पर एतमाद नहीं, पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। भारत के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार है। भारत कनाडा और अमरीका में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत दहशत गर्दी और लाशें देखना चाहता है। अगर भारत को एक कदम उठाता है तो दुगनी ताकत से जवाब देंगे। चंद दिनों से जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, इसमें हम
बड़े क्लियर हैं, 200% क्लियर हैं कि पाकिस्तान का किसी तरह का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन वाक़े से। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। ये एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है, उस टाइम ये वाक़या क्यों होता है। ये तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विज़िट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाक़या हो गया। पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल बैठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे तो वो बड़ा क्लियर है। PM ने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा है, DPM ने भी कहा है, सब ने कहा है कि हम क्लियर हैं। फिर एक का स्टेप, दो का स्टेप। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। PSL 10 में ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को बेदखल कर दिया। PSL 10 में ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी। रोही बना विहाड़ी के शहरियों की आवाज़। रोही पर खबर नशर होते ही मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हरकत में आ गई। हैवी मशीनरी के साथ DHQ अस्पताल से कूड़ा उठाया जाने लगा। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना है रोही हमेशा विहाड़ी के शहरियों की आवाज़ बनता है। रोही बना विहाड़ी के शहरियों की आवाज़। रोही पर खबर नशर होते ही मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हरकत में आ गई। हैवी मशीनरी के साथ DHQ अस्पताल से कूड़ा उठाया जाने लगा। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। रोही हमेशा विहाड़ी के शहरियों की आवाज़ बनता है, ये कहना है शहरियों का।